नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हुए चैनल पर और प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी यूपी के बदायूं से है। बदायूं के डिवीजन कार्यालय में तैनात महिला सिविल जज ज्योत्सना राय की खुदकुशी के मामले में एक नया मोड़ आया है और एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा ये हुआ है कि जो परिजन है उन्होंने आरोप लगाया है पुलिस के ऊपर लापरवाही का। पुलिस ने ठीक से फिंगरप्रिंट नहीं लिए, कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिस ने ये दिखाया कि सामने से दरवाजा बंद था, दरवाजा तोड़कर अंदर आए और वीडियोग्राफी करते हुए शव को नीचे उतारा। परंतु परिजनों ने आरोप लगाया है, जिसमें माता पिता हैं और महिला जज का भाई है शशांक, जो रेलवे विभाग में तैनात है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आवास का पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, क्योंकि आवास में पीछे की तरफ एक दरवाजा है और रूम का भी दरवाजा खुला हुआ था। वह आत्महत्या क्यों करेगी? कोई कारण तो सामने होना चाहिए कोई कि आत्महत्या किस लिए की है। ऐसा कोई कारण नहीं है, जरूर इसका कोई दोषी है। और परिजन ने आरोप लगाया है कि ये एक हत्या है और हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया है, उसको फंदे पर लटकाकर। क्योंकि रविवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया। रिपोर्ट में खुदकुशी का मामला सामने आया, उसमें हैंगिंग कारण बताया गया है। परिजन एक ही बात बोल रहे हैं कि यह एक हत्या है और इसको मारने के बाद वहां पर या तो लटकाया गया है या हमारी बेटी को किसी ने इतना विवश किया है मारने के लिए। इसके लिए कोई ना कोई दोषी अवश्य है, जिसकी गहनता से जांच होनी चाहिए। तो परिजन अब गहनता से जांच की और पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करने की वह मांग कर रहे हैं। परिजन ने डॉक्टर्स के ऊपर भी आरोप लगाया है और कहा है कि डॉक्टर्स पोस्टमार्टम हाउस में काफी देरी से आए थे। इस पर संज्ञान लेते हुए जिला जज ने हाईकोर्ट के लिए पत्र लिखा है और कार्रवाई की मांग की है। अब महिला सिविल जज ज्योत्सना राय की खुदकुशी को, ज्योत्सना के मूल गांव के वासी है, वह भी आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उन सबका कहना है कि ज्योत्सना बहुत ही हुनरमंद थी और मिलनसार। तहसील घोसी के तराईडीह गांव वासी बोल रहे हैं कि राय परिवार के बच्चे अपने आप में इतने हुनरमंद हैं और उनकी परवरिश ऐसी है। राय साहब ने अपने बच्चों को ऐसे पाला कि वे मजबूती से, दिमागी रूप से भी मजबूत हैं, इरादों से भी मजबूत हैं और निडर और निर्भीक हैं, और जिसके कारण उन्होंने अपने अपने पदों को प्राप्त किया। अपनी क्षमता, अपनी हुनर के बल पर वह ज्योत्सना राय भी अपने जज पद तक पहुंची और बेटा भी रेलवे विभाग में तैनात थे। महिला सिविल जज ने खरगोश पाल रखे थे और घर में 3 महिलाएं आती थी शहर से काम करने के लिए, जिनमें ममता, सुशीला और अनीता अलग अलग कार्य करती थी आकर घर में। महिला सिविल जज की पूरी कहानी आपको सुनाती हूँ। खुदकुशी का मामला सामने आया था 3 फरवरी 2024 को। उस समय जब 9:30-10 के आसपास अर्धली आवास पर जाता है उनके, महिला सिविल जज ज्योत्सना राय जजी कॉलोनी में रहती थी अपने सरकारी आवास में। दरवाजा नॉक करता है लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर अर्दली कॉल करता है, कॉल भी रिसीव नहीं होता। अर्दली प्रयास करता रहता है, जब दरवाजा नहीं खुलता तो वह कोर्ट में जाकर कर्मचारियों को बताता है। फिर कर्मचारी आते हैं, कर्मचारी भी दरवाजा खुलवाने का प्रयास करते हैं, परंतु कोई भी प्रतिक्रिया अंदर से जज साहिबा नहीं देती है। सब लोग मिलकर पुलिस को सूचना देते हैं। तो एसएसपी बदायूं आलोक प्रियदर्शी आते हैं अपनी टीम के साथ और वह दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हैं। उसके बाद महिला जज के बेडरूम का दरवाजा तोड़कर जब अंदर देखते हैं तो वे सब हैरान और स्तब्ध रह जाते हैं, क्योंकि महिला जज ज्योत्सना राय पंखे पर फंदे से लटकी हुई थी। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। वीडियोग्राफी में महिला जज ज्योत्सना राय के शव को नीचे उतारा जाता है और फिर परिजनों को खबर दी जाती है। परिजन आते हैं, शनिवार को शाम 5 बजे तक पहुंचते हैं। रो का बुरा हाल है, क्योंकि उन्होंने अपना नगीना खो दिया, अपनी बेटी जिसे अपने लाडों को नाजों से पाला था। ऐसा क्या हुआ कि अकेले रहते हुए उसने खुदकुशी कर ली। तो देर रात लगभग 11 बजे के आसपास परिजन माता पिता शिकायत दर्ज कराते हैं पुलिस में। उन्होंने हत्या का मामला दर्ज कराया और अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। वह पुलिस के ऊपर बार बार लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लापरवाही का आरोप यह है कि पुलिस ने ठीक से फिंगरप्रिंट नहीं लिए, वहां पर जांच पड़ताल नहीं की और पीछे का आवास, सरकारी आवास का पीछे का दरवाजा खुला हुआ था, रूम का भी दरवाजा खुला हुआ था। तो पुलिस ने गहनता से वहां पे जांच पड़ताल नहीं की है, गहनता से जांच की मांग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा है और कहानी में ट्विस्ट है। बदायूं महिला जज की खुदकुशी के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि यह आत्महत्या नहीं, एक हत्या है।
महिला जज की मौत की जानकारी मिलने पर जिला जज, डीएम, एसपी, डीएसपी सभी वहां पर पहुंच गए। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी और हाई कोर्ट को जो पत्र लिखा है जिला जज ने उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है और पुलिस के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और गहनता से जांच में क्या सामने आता है, ये जो भी आगे आएगा मैं आपको अपडेट जरूर दूंगी। जानकारी में यह भी आया है कि पड़ोसियों ने बताया है कि शुक्रवार की देर रात लगभग 11 बजे के आसपास साहिबा हैं ज्योत्सना राय, वह किसी से फोन पर लड़ाई कर रही थी। बहुत गुस्से में थी और बहुत तेज तेज आवाजें उनकी आवाज से आ रही थी। तो महिला सिविल जज ज्योत्सना राय की खुदकुशी के लिए कौन जिम्मेदार है? परंतु यहाँ एक बात यही सोचने वाली है और समझने वाली है और अपने आचरण में लाने वाली है कि यह आत्महत्या करने का औचित्य क्या है। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं होती है। आत्महत्या करने से अगर आप हिंदू धर्म को जानते हो, समझते हैं, तो आत्माएं भटकती रहती हैं। तो इसलिए ऐसा कदम ना उठाएं। और जो दोषी है, जिसने इतना विवश कर दिया कि महिला जज ज्योत्सना राय को जिंदगी से बेहतर मौत लगी, उस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उसको फांसी की सजा दी जानी चाहिए। ऐसे आरोपी जो किसी भी इंसान को इतना विवश कर देते हैं, उसकी जिंदगी को नष्ट कर देते हैं, उसकी जिंदगी में जहर घोल देते हैं और व्यक्ति जीते जी मर जाता है और एक होनहार जज फांसी के फंदे को अपना लेती है। इतना विवश करने वाले पापी और अपराधी को फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, यही मांग मैं करती हूँ। और इसी के साथ में आपसे यही कहती हूँ कि इस केस में जो भी अपडेट आगे आएगा वह मैं आपको जरूर बताऊंगी। नमस्कार। आपसे पुनः निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबा दीजिए, ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए, क्योंकि मैं हमेशा अपराध की दुनिया से खबरें लाकर आपको अवगत कराती रहूंगी, आपको सचेत और जागरूक करती रहूंगी। यही मैंने संकल्प लिया है और यही मेरे जीवन का उद्देश्य है कि आप सुरक्षित रहें और सावधानी से रहें। नमस्कार। थैंक यू।